दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप लोगों को एडवाइस लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी एफडी कराना चाहते हो और ऐसी जगह एफडी आप लोग कराना चाहते हो जहां से आप लोगों को इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिले, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप लोग ऑनलाइन एफडी करा सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर गवर्नमेंट जो बैंक है वहाँ पर एफडी के जो रेट है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। वहाँ पर आपको 6 या फिर 7% तक वहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 8 से 9% तक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है अगर आप लोग एफडी करते हो, और यहाँ पर कई बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल स्टेप में आप लोग एफडी अपना ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए यहाँ पर बुक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको प्लेटफॉर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए अगर आप लोग एफडी करते हो तो आपको 9.10% तक भी इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो कई बैंक यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम से जाके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग कंपेयर कर सकते हो उन बैंकों की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, फिर आप लोग वहाँ पर एफडी अपनी बना सकते हो। एफडी किस प्रकार बनाई जाएगी ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर आपको एक जो बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने एफडी की है तो कभी भी आप लोग उसको यहाँ पे प्रीमैच्योर भी अपनी एफडी से रुपए निकाल सकते हो। तो ये भी आपको बेहतरीन यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है और सारी प्रोसेस ये ऑनलाइन रहने वाली है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त जो बैंक है वही यहाँ पर आपको एफडी कराते हैं। और यहाँ पे डीआईसी जिसे कहते हैं, आपका जो यहाँ पर निवेश रहता है 5 लाख रुपये तक का आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो अगर कल के दिन बैंक डूब भी जाता है तो भी आप लोगों का जो निवेश है 5 लाख रुपए तक यहाँ पे सुरक्षित रहने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग या तो अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग ऐप स्टोर में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर दोगे, अकाउंट किस प्रकार यहाँ पर पहली बार क्रिएट करना है ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो जहाँ से आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना सीख जाओगे। तो अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप लोग लॉगिन हो जाइए। तो जिन्होंने अकाउंट क्रिएट कर दिया होगा तो उसके बाद गेट स्टार्टेड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों को वो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है जो आप लोगों के आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आप लोगों को रिसीव होगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर इस वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों को एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। ओटीपी आप लोगों को जैसे ही रिसीव होता है तो ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर जो यहाँ पे बॉक्स आपको दिख रहे होंगे वहाँ पर आप लोगों को ओटीपी एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद पॉपअप मैसेज आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा, वेरीफाइड सक्सेसफुल। तो जैसे ही आप लोगों का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोग इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाता है। तो कंप्लीट अपना अकाउंट किस प्रकार क्रिएट करना है तो पिछली वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर से आप लोग अपना जो आप लोगों ने अपना प्रोफाइल बनाया है उसको कंप्लीट करोगे, फिर आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है और फिर आप लोग यहाँ पर एफडी बुक कर सकते हो। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हो उसके बाद आप लोग लॉगिन हो जाते हो अपने मोबाइल नंबर से, तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप लोग लॉगिन हो जाओगे तो जो बैंक आप लोगों को सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को बता दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे सेक्शन में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में जो यहाँ पर सबसे कम टाइम के लिए अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी जाती है। तो जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो उस वक्त यहाँ पर शिवालिक स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रहा था 1 साल और 1 दिन की एफडी के लिए। और उसी प्रकार यहाँ पर नो पेनल्टी ऑन विड्रॉल। अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे बैंकों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है जो अगर आप लोग समय से पहले अपना अमाउंट जो आप लोगों ने निवेश किया है उसको विड्रॉल करना चाहते हो तो कोई भी पेनल्टी आप लोगों को ना पड़ी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको टॉप पर ही शो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन टॉप पर ही इस वाले सेक्शन पर दिख जाती है जहाँ पर आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर 4 सेक्शन नजर आएंगे, होम वाला, डिस्कवर वाला, बुक एफडी वाला और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको प्रिपेयर वाला नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर 5 लाख DICGC के तहत आप लोगों के इंश्योर्ड रहते हैं।
यानी कि जो भी अमाउंट आप लोग यहाँ पर निवेश करोगे तो 5 लाख रुपए तक का आप लोगों का अमाउंट पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षित रहता है। और यहाँ पर विड्रॉल आप लोग कभी भी कर सकते हो। तो जो जिस भी बैंक में आप लोग एफडी करने के बारे में सोचोगे तो वहाँ से आप लोग अपना अमाउंट आसानी से विड्रॉल कर सकते हो। और यहाँ पर जिस बैंक में आप लोग एफडी करोगे तो उसके लिए आप लोगों को अलग से यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि आप लोग एफडी कराते होंगे तो अगर आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप लोग यहाँ पर एफडी कर रहे हो तो आप लोगों का वहाँ पर अकाउंट होना यहाँ पर मैंडेटरी होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको बैंक मिल जाएंगे जो यहाँ पर बिना अकाउंट ओपन किए आप लोगों की एफडी कर देते हैं। तो यही सबसे बड़ी सहूलियत आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलने वाली है। तो स्क्रीन को आप लोग जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद जो बैंक आप लोगों को अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे टॉप पर नज़र आती रहेगी। तो अभी जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो यहाँ पर यूनिटी SF बैंक यहाँ पर 9.50% तक का पर एनम इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसी प्रकार सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.10 पर एनम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम ये बैंक अपना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है अपडेट करते रहते हैं। तो जिस वक्त आप लॉगिन हुए होंगे तो उस वक्त वो बैंक कितना इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद ठीक अगर आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो और भी कई बैंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 9.10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और शिवालिक और यहाँ पर उज्जवल और श्रीराम फाइनेंस बैंक इतना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एनम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको RBI के द्वारा लाइसेंस प्राप्त सारे बैंक और NBFC यानी कि नॉन फाइनेंस बैंकिंग जो कंपनियाँ होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर होम वाले सेक्शन पर मिल जाती है। तो होम वाले सेक्शन पर आप लोगों ने अगर जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है और जिस बैंक की अगर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको उस पर एक बार क्या करना है, बुक नाउ वाला जो बटन है उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बुक नाउ वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाती है। तो जैसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस जो ये बैंक है तो यहाँ पर RBI रेगुलेटेड पार्टनर बैंक ये है और यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। तो 2 साल 8 महीने और 28 दिन के टेन्योर के लिए अगर सीनियर सिटीजन जो है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उनको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 9.50% का इंटरेस्ट रेट अभी उनको मिल रहा है। और 2 साल 8 महीने और 28 दिन अगर रेगुलर जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल तक है तो उनको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9% का यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो हाईएस्ट FD इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अभी इंडिया में इसमें मिल रहा है और अप टू 5 लाख रुपये तक यहाँ पे इंश्योर्ड अमाउंट हमारा रहता है और 24/7 स्टेबल मनी सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहता है। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोग जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखेगी व्यू ऑल FD इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट आप लोगों को कितने टेन्योर पर मिलेगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो रेगुलर यानी कि जिनकी उम्र 18 से 60 साल है और सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उनको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितने दिन की अगर वो FD करते तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि 201 दिन के टेन्योर के लिए अगर रेगुलर वाले यहाँ पर निवेश करेंगे FD करेंगे तो 8.50% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन करते हैं तो 9% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पर मिल रहा है तो ये भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो 1001 दिन के लिए रेगुलर वालों के लिए 9% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और सीनियर सिटीजन को 9.50% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से चेकआउट कर सकते हो जब आप लोग जिस बैंक में FD करने के बारे में सोच रहे होंगे। उसके बाद अगर आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है तो मिनिमम 5000 रुपीज़ आप लोगों को यहाँ पर निवेश करना होगा और यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो एनी टाइम आफ्टर। जब 7 दिन हो जाएंगे तो 7 दिन के बाद आप लोग कभी भी जो आप लोगों ने निवेश किया उसको विड्रॉल कर सकते हो। पेमेंट मोड आप लोग किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, यानी कि अपनी जो FD आप लोग वो कर रहे हो तो UPI और नेट बैंकिंग के जरिए आप लोग अपना यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर रहेगा क्वार्टरली यहाँ पर रहेगा, आप लोग इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर उसके बाद और नीचे अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो उसके बाद फिर आप लोग विड्रॉल कैलकुलेटर अपना यहाँ पर देख सकते हो कितना रुपये निवेश करने पर कितना आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। और जो FD का टेन्योर रहेगा वो सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना अमाउंट निवेश करने पर कितना आप लोगों का यहाँ पर मैच्योरिटी के वक्त आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट बनने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेनी है तो स्क्रीन को एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो फिर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। उसके बाद अगर आप लोगों को इस बैंक में FD बुक करनी है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर ये भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ किस प्रकार ये प्रोसेस होती है। और अगर आप लोगों को कोई यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है। तो वो भी आप लोग यहाँ पर कॉल करके अपना जो यहाँ पर क्वेरीज आप लोगों की होंगी वो आप लोग आसानी से रिजॉल्व करा सकते हो।
उसके बाद अगर आप लोग और इसको नीचे की तरफ करोगे तो फिर यहाँ पे कंपेयर करके भी बताया जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एफडी पर, एचडीएफसी बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप लोग यूनिटी एसएफ स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है तो ये यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो ये सारा यहाँ पे कंपेयर करके आप लोगों को बता दिया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर अपना एफडी आप लोग बुक कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को एफडी बुक करना तो सिंपल प्रोसेस है, उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ विस्तार से बताने वाला हूँ। तो होम वाले सेक्शन पर आप लोगों को आ जाना है। होम वाले सेक्शन पर ही पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें दूसरे बैंक की लेनी है तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है ये 9.10% पर एनम इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो अगर इसकी भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बुक नाउ वाला जो बटन दिखेगा उस पर क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस रहेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। व्यू ऑल एफडी इंटरेस्ट रेट आप लोगों को देखना है तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते रहोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने खुलती रहेगी, जिसको आप लोग अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है अभी कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाती है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग फिर अपने मुताबिक आप लोग निवेश कर सकते हो। अब यहाँ पर सीखेंगे किस प्रकार आप लोग यहाँ पर होम वाले सेक्शन में जाके जिस बैंक में आप लोग निवेश करना चाहते हो, एफडी बुक करना चाहते हो, तो किस प्रकार आप लोग करोगे। तो सबसे पहले होम वाले सेक्शन पर जाना है। तो जहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा उसकी एक बार आप लोगों को रिसर्च कर लेनी है। तो जैसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इतना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे रहा है तो हमें एफडी बुक करनी है। तो बुक करने के लिए क्या करना, बुक नाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा, बुक नाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बुक नाउ वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन खुलेगी जिसको आप लोग अच्छे से चेकआउट करोगे। उसके बाद स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला जो बटन है उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। शो हो जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना यहाँ पे एंटर करना है, यानी कि कितना अमाउंट आप लोग एंटर करना चाहते हो उसको आप लोगों को एंटर करना है। तो हमें अभी यहाँ पे 50,000 रुपीज़ अमाउंट यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, तो 50,000 हम यहाँ पर एडिट करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर आप लोगों का इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि कितने टेन्योर के लिए आप लोग यहाँ पे निवेश करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो कितने टेन्योर के लिए आप लोग यहाँ पे निवेश करना चाहते हो, तो उसका इंटरेस्ट रेट आप लोगों को कितना मिलने वाला है उस टेन्योर के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हाईएस्ट आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो जैसे 1001 दिन के लिए अगर हम यहाँ पे एफडी बुक करते हैं तो 9% का इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन वाले यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे। जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो फिर उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब जो लोग सीनियर सिटीजन रहते हैं यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उनको 0.50% यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे पर एनम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमारी उम्र उतनी नहीं है तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कंफर्म एफडी टेन्योर वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए आप लोग यहाँ पे बढ़ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर ये पूछेगा इंटरेस्ट पे आउट, तो आप लोग इंटरेस्ट कब लेना चाहते हो। तो मैच्योरिटी पर अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैच्योरिटी आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप लोगों को इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन खुलेगी। तो इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज आप लोग अर्जित करना चाहते हो अपने निवेश पे, अगर आप लोग मैच्योरिटी यानी कि जब पूरा टेन्योर हो जाएगा उसके बाद आप लोग ब्याज लेना चाहते हो तो एट मैच्योरिटी करना है। अगर आप लोग मंथली ब्याज लेना चाहते हो तो मंथली वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। और क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में अगर आप लोग ब्याज लेना चाहते हो तो आप लोगों को क्वार्टरली सेलेक्ट करना है। तो हम मैच्योरिटी पर यहाँ पर लेना चाहते हैं जो भी हमें यहाँ पे इसमें ब्याज मिलेगा एफडी बुक करने पर। तो मैच्योरिटी को सेलेक्ट करने के बाद चूज़ वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, दूसरा जो सेक्शन हमें यहाँ पे दिखेगा एक्शन ऑन मैच्योरिटी, तो इस वाले सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो अब क्या है, जैसे ही मैच्योरिटी पर हमारा जो निवेश है हमें ब्याज मिल जाएगा। तो अगर हम उसे फिर से निवेश करना चाहते हैं तो रिन्यू प्रिंसिपल हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन जो हमने एफडी करी है उसको हम यहाँ पे बंद करना चाहते हैं मैच्योरिटी के वक्त, तो ऑटो क्लोजर वाले इस वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद चूज़ वाले बटन पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर रिन्यू प्रिंसिपल किया, यानी कि जो हमारा जब मैच्योर हो जाएगी हमारी एफडी तो उसके बाद हमें फिर से उसे रिन्यू करना चाहते हैं उस एफडी को, तो हमने यहाँ पे रिन्यू प्रिंसिपल कर दिया है। उसके बाद मैच्योरिटी हमने 50,000 का निवेश किया था तो मैच्योरिटी अमाउंट हमारा जो होगा इतना हमारा मैच्योर की अमाउंट बन जाएगा, और हमने जो इंटरेस्ट गेन किया है 50,000 की एफडी पर इतना हमें यहाँ पे गेन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद कंफर्म एफडी अमाउंट वाले बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म एफडी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग यूपीआई के जरिए यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। जो भी बैंक अकाउंट आप लोगों ने यहाँ पर लिंक किया होगा उसमें उतना अमाउंट होना चाहिए जितनी कि आप लोग एफडी कर रहे हो। फिर आप लोग यहाँ पे आसानी से पेमेंट कर दोगे और पेमेंट करने के बाद आपकी एफडी बुक हो जाती है। बुक हो जाने के बाद देखो जैसे ही आप लोग कंफर्म एफडी अमाउंट वाले बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी एफडी जैसे ही बुक हो जाएगी तो होम वाला जो सेक्शन दिखेगा
उसके बाद आपको सबसे टॉप में यहाँ पर आपकी जो यहाँ पे लोगो दिखेगा, जो आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर लगाई होगी, उस पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर माई इन्वेस्टमेंट वाला जो सेक्शन नज़र आएगा, यहाँ पर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी आप लोगों का निवेश होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जैसे जैसे आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट बनता रहेगा तो आपका अमाउंट भी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखने वाला है। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोग स्टेबल मनी के जरिए आप लोग यहाँ पर एफडी बुक कर सकते हो। जिस बैंक में आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पर आप लोग एफडी बुक कर सकते हो, और उस बैंक में आप लोगों को अलग से अकाउंट ओपन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपल स्टेप में आप लोगों ने पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ ली है।